हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले आपको 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है। 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फैक्टराइज करना है अपने 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है ना बात। इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं सोल्यूशन क्या कहता है। सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट आइडेंटिटी थी आपकी एग्जाम्पल वाले पोर्शन में, देखना आप सबसे लास्ट आइडेंटिटी है। क्या है कि सोल्यूशन अगर हम 11 क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमने पढ़ा हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³ फिर -3xyz इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इनटू में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये पड़ा हुआ है ना। एक आइडेंटिटी ये है। और सेकंड आइडेंटिटी अगर हम बात करें, सेकंड के लिए भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो सेकंड आइडेंटिटी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 साथ साथ में करवा रहा हूं। ये है क्या आइडेंटिटी है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xyz इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीपल में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, अगर इन आइडेंटिटी को सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर ये आता है। ठीक है ना बात। तो ठीक है, हमें 11th क्वेश्चन में गिवन है 27x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 9xyz। ये तो बात समझ में आती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब तो y ही रहेगा, z का z ही रहेगा, प्लस में 3 इंटू में 3x इंटू में माइनस आना था y इंटू में z, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से मेरे को पता लग गया x की वैल्यू 3x, y तो सेम और z भी सेम। ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली आइडेंटिटीज में और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा हमारा। फैक्टराइज का मतलब मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए फैक्टराइज करके, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में है 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आएगा ही। तो ठीक है, चेक करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x की वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों सेम है, इंटू में एक्स स्क्वायर यानी कि 9x² प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का मतलब 3xy माइनस में वाई जेड का मतलब वाई जेड, जेड एक्स का मतलब 3xz। ठीक है ना बात। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल था बिल्कुल। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन है आपका 12th। ठीक है ना। 12th क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन कर दूं, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन कर दूं, तो अगर वो इसके इक्वल आ जाए तो हैंस वेरीफाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको हम चेक करते हैं। हमारे पास फ्रॉम राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से क्या मतलब हो जाएगा 1/2 एज इट इज। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो ठीक है अपनी जगह। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अंदर से, क्या होगा कि x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, या a माइनस बी का करो, जनरली बच्चे a माइनस बी से करते हैं, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही है सेम यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इतना तो हमें समझ आता है। प्लस में y² प्लस में z² माइनस में 2yz, फिर z² प्लस x² माइनस में 2
जेड एक्स, है ना। राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी। ये जहां से हम सॉल्व कर सकते थे, जहां पे हमारे पास गुंजाइश थी सॉल्व करने की, वहां से हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और है कहीं पे है, तो कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर भी कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर भी कितने हो जाएंगे, 2z स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी हमारे पास -2xy है, -2yz भी है, और -2zx भी है, ठीक है ना बात। ठीक है, इतना सभी में से 2 कॉमन आ सकता है। अगर वो कॉमन आ जाए तो इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो यानी कि मैं कैंसिल कर चुका हूं, ठीक है ना, क्योंकि जगह थोड़ी है तो आप मान लेना, है ना। क्योंकि 2 देखो, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ठीक है ना बात। तो 2 जैसे ही कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई में बाहर आएगा और इस 2 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये सभी के साथ डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2xy, सॉरी एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है ना। यहां तक इनको मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपका यही आंसर आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz। तो ठीक है, सबसे पहले हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से स्टार्ट करूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी। x के साथ करेंगे सभी को, क्या बनेगा, x3, ठीक है ना। ये हम बात करते हैं जनरली, ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, इतना भी ना मत करो, यानी कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, क्या आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, कि ये आइडेंटिटीज हमने सेम कहां पे पढ़ी है, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी है ये, है ना, यहाँ पे पढ़ी है ना ये। तो बस ये इसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अगर ये इसके इक्वल हो चुकी है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या किया, ये हमारे पास इसको सॉल्व करके ये आ गया। ये किसकी आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज है इसकी, ठीक है ना बात, किसकी है, इसकी, है ना। अगर इसकी आइडेंटिटीज है तो राइट साइड हम ये लिख सकते हैं ना, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो लिख दिया राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में पहले यही था तो ये लिख दिया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, तो हम कह देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना बात। तो चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए, ठीक है ना, तो शो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये यहीं से क्वेश्चन पूछा है आपसे ये, ठीक है ना। कहां से पूछा है, यहां से क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए तो शो करिए कि ये चीज इसके इक्वल होती है। तो ठीक है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 रख दीजिए। ये 0 इसके सभी के साथ मल्टीपल में है, यहां पे कुछ भी नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर आंसर 0 हो जाएगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये पार्ट जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू 0। ये माइनस की टर्म किधर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बन गया जो हमें पूछा था कि शो करिए दिस इक्वल टू दिस, यानी कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जो है 11th 12th और 13 बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश भी पूरी की आपको अच्छे से समझाने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।